है राजस्थान उपचुनाव में ये बड़ा झटका। करणपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र पाल हारे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी रुपिंदर सिंह जीते हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राजस्थान उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है और ये उपचुनाव किया गया था। दरअसल इससे पहले जो चुनाव हुआ था 199 सीट पर ये हुआ था, एक सीट पर अभी उपचुनाव हुआ है जिसके परिणाम सामने आ गए हैं उपचुनाव के। अब इस पर परिणाम ये सामने आए हैं कि बीजेपी प्रत्याशी की हार हुई है और कांग्रेस प्रत्याशी की यहां पर जीत हुई है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, एक तरह से देखा जाए तो 10 दिन पहले ही मंत्री बने और उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी से हार गए बीजेपी के सुरेंद्र पाल, क्या कुछ कहेंगे इस परिणाम को लेकर? निश्चित रूप से राष्ट्रीय है, अपने आप में एक अजीब सा और दिलचस्पी भरा मामला है और भारतीय जनता पार्टी ने भी एक बड़ा कदम उठाते हुए बिना विधायक जीते सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री पद की शपथ दिला दी थी। और देखिए, जनता ने उन्हें नकार दिया और 12,000 से ज्यादा मतों से रुपिंदर सिंह कुन्नर ने उन्हें पराजित किया है। दरअसल 25 नवंबर को वहां वोटिंग होनी थी, लेकिन गुरमीत सिंह कुन्नर जो कांग्रेस प्रत्याशी थे उनका निधन हो गया था, जिस वजह से वहां वोटिंग नहीं हुई। और उसके बाद एक बड़ा दाव खेलते हुए जो भजनलाल जो भाजपा ने यहाँ से जो प्रत्याशी बनने वाले थे सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, उन्हें ही मंत्री का शपथ दिला दी। हालांकि कांग्रेस ने आपत्ति जताई थी, इस तरह से जो प्रलोभन देने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो नियमावली कहती है उस हिसाब से उन्हें मंत्री तो बना दिया गया, लेकिन वे विधायक नहीं बना पाए। अब कांग्रेस की जो सोशल मीडिया है उनकी ओर से भी एक्स पर लिखा गया है कि सरकार मंत्री बना सकती है लेकिन विधायक नहीं बना सकती। और कांग्रेस में खुशी भी है क्योंकि देखिए उनकी सरकार नहीं बनी, लेकिन ये एक बड़ा झटका जो भारतीय जनता पार्टी की जो भजनलाल सरकार है उसे निश्चित रूप से लगा है, क्योंकि उनके मंत्री जो है वो चुनाव हार गए। बिना विधायक के उन्हें मंत्री बनाया गया, लेकिन वे विधायक भी नहीं बन पाए। जी चलिए, कांग्रेस तो इसे भुनाने की कोशिश कर रही है अमित जी, लेकिन चुनाव के समय आपको भी याद होगा कि 199 सीट पर वोट डाले गए थे विधानसभा चुनाव में। उसका कारण यही था कि रुपिंदर सिंह के पिता को टिकट कांग्रेस ने दिया था, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इन्होंने ये चुनाव लड़ा। तो क्या इसे एक सॉफ्ट कॉर्नर मानकर चले? निश्चित रूप से चुनावों में सहानुभूति की एक लहर काम करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपका कहना दुरुस्त है राजश्री। हाँ। लेकिन सबसे अहम है कि उस क्षेत्र के मतदाता, यानी कि जो करणपुर क्षेत्र के मतदाता हैं, श्री गंगानगर जिले का यह करणपुर इलाका है और यहाँ पर जो है गुरमीत सिंह कुन्नर और दोनों जो है सुरेंद्र पाल सिंह टीटी लगातार प्रतिद्वंदी रहे राजनीतिक तौर पर। लेकिन अब ऐसा इस प्रकार की एक स्थिति, ये दिलचस्प स्थिति बनी है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी पूरे देश में ऐसा पहला मामला हुआ जब उन्होंने बिना विधायक के मंत्री बनाया और उनका विधायक भी नहीं बन पाया। हाँ। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से खुशी का अवसर है। हाँ। क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव है, निश्चित रूप से यह मुद्दा जो है वो बनाने की कोशिश करेगी और सहानुभूति लहर से भी जीते होंगे। निश्चित रूप से एक काम करती है, लेकिन एक कुन्नर परिवार का वहाँ अपना दबदबा भी है। जी राशि, चले, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो करणपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी हारे हैं। 10 दिन पहले ही मंत्री पद उन्हें दिया गया था और अब उनकी हार हुई है। कांग्रेस इस पर यह कह रही है मंत्री तो बना सकते हैं लेकिन विधायक अब नहीं बना पाएंगे।